पाकिस्तान से गधे दरामद करना चाहता है। चीन कहता है पाकिस्तान गधे और कुत्ते बरामद करे। चीन पाकिस्तान से गधे और कुत्ते दरामद करने का ख्वाहा है। जी हाँ, अब पाकिस्तान के गधे और कुत्ते भी होंगे नायाब। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गधों के भरोसे है। गधों की कमाई से इस्लामाबाद का खर्च चलता है। नया दावा यह है कि चीन की सरकार पाकिस्तान को गधा बना रही है कि गधों को बेचकर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान हर साल चीन को 2,16,000 गधे बेचेगा। को चाहिए था कि हमसे अब गधे का गोश्त मांगना शुरू कर देते। उनसे उन्हें पता है ना कि पाकिस्तान में गधे काफी हैं, तो गधे काफी हैं। या बुकलंडी के शादी हाल में गधे का गोश्त खिलाया जा रहा है। वाह भाई वाह, बड़े हरामी है भाई। अल्लाह माफ करे भाई। का गोश्त ही रह गया है सिर्फ एक्सपोर्ट करने का। ये ना देखें कि चाइना ने क्या मांगा है। आप ये देखें कि हमारी वैल्यू किस कदर घट गई है। हाँ। ये एक समझे आप, उन्होंने हम पे तंज किया है। क्या चाहिए पाकिस्तान से? गधे का गोश्त। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक बड़ी डील हुई है और ये डील ये है कि पाकिस्तान चाइना को 2 लाख से ज्यादा गधे एक्सपोर्ट करेगा। जाती राय में यही है कि अगर रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात हो। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की ये खबर है। पाकिस्तान की चाइना के साथ में अब ये डील हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है हर साल चाइना को 2 लाख से भी ज्यादा जो गधे हैं उनका मांस यानी उनका गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, जिससे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा सपोर्ट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इससे पाकिस्तान को बहुत पैसा आने वाला है। मगर जो आज तक हम कहते रहते कि पाकिस्तान जो है वो कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं बनाता, मगर आज पाकिस्तान ने खास तौर पे हमें यानी भारत को ये दिखा दिया कि भाई हम भी कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज इन्होंने ये दिखा दिया है कि हम नहीं कुछ तो कम से कम गधे तो भी एक्सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात है दोस्तों। मगर ये जो डील चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुई है, इसके ऊपर पाकिस्तानी जनता का क्या कहना है, पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी हमने अनलिमिटेड गधे बेचे हैं चाइना को। अब उनको इतना ट्रस्ट है कि ये गधे का गोश्त भी हमें दे सकते हैं। हम गधे का गोश्त भी उनको बेचने लगे हैं कि उनके वहाँ पर बर्गर्स में डलना है। क्या कहते हो, हम किसी अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान आईटी में एक्सपोर्ट करेगा, टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी? क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, आप ये देख लें कि वैल्यू गधे की बढ़ गई है। गधे की वैल्यू बढ़ गई है ना, फिर हम लोगों की जरा जान छूट जाएगी, हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी खाने के लिए। अच्छा, यानी हम भी यहाँ गधा ही खा रहे हैं? हाँ, आपको क्या पता हम क्या क्या खा रहे हैं। चाइना को हमारे गधे ही क्यों पसंद है? आपको लग रहा होगा कि गधे पसंद है, मुझे तो लग रहा है उन्होंने बहुत बड़ी जो ना थप्पड़ मारा हमें कि हमें क्या चाहिए, गधे चाहिए। क्यों? इतना टैलेंट है पाकिस्तान में। ये टैलेंट कहाँ है? लेकिन हमने क्या है कि अगर मेरे पास कोई टैलेंट है ना तो मैंने भरपूर कोशिश करनी है कि उसके ऊपर मैं पर्दा डाल दूं। बुच्चड़ खाने खोले जा रहे हैं मीट के एक्सपोर्ट के लिए। गधे का मीट है। आप क्या सोच रहे हैं, गौमांस? ना। गधे का मांस। पहले सिर्फ गधे एक्सपोर्ट होते थे हमारे पड़ोसी मुल्क से चीन के लिए, और अब एक्सपोर्ट होगा गधे का मांस, डोंकी मीट। तो साहब चाइना ने कहा कि हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते, आप ही प्रोसेस करके भेजिए। तो पाकिस्तान ने इसके टेंडर निकाले हैं। टेंडर निकाले हैं कि गधे कौन सप्लाई करेगा, और टेंडर निकाले हैं इसका स्लॉटर हाउस यानी बुच्चड़ खाना बनने के लिए। फिर से बता दूं, ये नाम ही अजीब लगता है, बुच्चड़ खाना। तो साहब अब पाकिस्तान में गधे काट के गधों का मीट टिन में कर फ्रीज कर प्रिजर्व कर चाइना भेजा जाएगा। वहां पे लोगों को गधों का गोश्त बहुत पसंद है, और वो स्पेशली जब हमने और पढ़ा इसको तो पता चला बर्गर में सबसे ज्यादा गधे का मीट वहां पर जो मीट है वो पसंद किया जाता है। पहले गधे बेचना शुरू कर दिए हमने, पहले गधे बेचे 60-70 लाख, अब जो है ना गधों का गोश्त है ना हमसे मांग रहे हैं। वो मांग दो तो अरसद रास्ते खाते हैं, वो खाते हैं, वो बड़ा कुछ खाते हैं। वो ऐसे ऐसे जानवर खाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। चाइनीज
बड़ी बड़ी गंदी मार्केट में जाकर देखो, आप कानों को हाथ रख गदा तो कुछ भी नहीं है। वो मेंढक खाते हैं, वो सांप खाते हैं, क्या क्या चीज़ वो नहीं खाते। तो गधा क्या हुआ? वो कुत्ते का गोश्त खाते हैं, हर चीज़ वो खाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। नहीं तो फिर कहने का मकसद है हम भी कितने गधे खा चुके हैं अभी तक पाकिस्तान में। वो खा चुका, वो धोखे के साथ खा चुका। धोखे के साथ ही कोई खाने के लिए कोई तैयार है? कोई भी तैयार नहीं है। जब बकरे का गोश्त अवेलेबल है तो गधे का गोश्त खाता है। लेकिन यार हमारी कि मैं यही कहूँगा बदकिस्मती है कि लोगों ने कुत्ते का गोश्त भी खिला दिया, गधे का गोश्त भी खिला पाकिस्तान में। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, लोग बात नहीं आते पैसा कमाने की। कोई भी ट्रेड हो ना, ट्रेड होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कितना हम मतलब हर वक्त पिटते रहते हैं, देखिए ट्रेड नहीं हो रही। देखिए इंडिया की ट्रेड देखें, कोई उन्होंने किस किस चीज में वो ट्रेडिंग करते चले जा रहे हैं। तो आप जो है कोई ट्रेड ही नहीं कर रहे हो। ट्रेड हो रही है, गधों की ट्रेड हो रही है, लेकिन ये यकतरफा ट्रेड है। ये जो ट्रेड है ये पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट की जा रही है और चाइना की तरफ से इंपोर्ट हो रही है। चाइना वापसी में गधे नहीं दे रहा, क्योंकि गधे ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाफिर हैं, वाफिर से ज्यादा गधे हैं। सर गधे पाले जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा। ये देखें, बड़े क्यूट क्यूट गधे पाले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं, अभी जब मैं आपको दिखाना शुरू करूंगी आपको पता जाएगा। ये देखें, गधों की एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ से चाइना में। और ये जो गधे हैं ना, आप देखें, मैं तो बेचारे मतलब मासूम सा जानवर है, क्या कहें अब हम इसको। चाइना को चाहिए था कि हमसे अब गधे का गोश्त मांगना शुरू कर देते। उन्हें पता है ना कि पाकिस्तान में गधे काफ़ी हैं, तो गधे काफ़ी हैं, इंपोर्ट कर लो। गधे काफ़ी इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट कर लेती है। वो खाते हैं ना, उनकी खुराक। हम तो नहीं खाते। हाँ। वो खाते हैं, वो तो इंपोर्ट करेंगे ना। सही। तो क्या हमें चाहिए फिर हम उन्हें अब गोश्त भेजना शुरू कर दें गधों का? गधों का जब गधों का गोश्त पे आप देंगे, पैसे मिलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी पाकिस्तान को। इसमें क्या मुजाहिदा दे देंगे तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम तो नहीं खाते गधे, कुछ हम खाते हैं। सर हमारे जो है कई कसाईयों ने हमें गधे खिला दिए। नहीं, वो तो बदकिस्मती है, हमें पता ही नहीं कि गधे का गोश्त खिलाया। आपको ये पता है इसी कसाई ने गधे का गोश्त खिलाया है, आप कभी भी उस दुकान पर नहीं जाएंगे गोश्त लेने के लिए। रेस्टोरेंट वालों ने भी खिला दिया है कि अगर एक इस्लामी मुल्क जिसका गठन इस्लाम के नाम पर हुआ था माशाल्लाह, वो गरीबी और भुखमरी के हाल में गधों को काटवा रहा है अपनी यहाँ और उनको प्रोसेस करके भेज रहा है एज फॉर हिज जीडीपी। ये जो गधे कटेंगे ये झटके से कटेंगे या ये जवा करके कटेंगे, और ये झटका कहलाएंगे या ये हलाल कहलाएंगे? ये कितना बड़ा मुद्दा हमारे सामने आके मुसलमानों के, दुनिया के मुसलमानों के सामने खड़ा हो गया है। सर क्या अब हमारा स्टैंडर्ड ये है कि हम चाइना के अंदर बर्गर्स में इस्तेमाल होने वाले गधे का गोश्त बेचेंगे? कुछ नहीं तो चलो यही सही, आप क्या कहेंगे? इस्लाम के मुताबिक तो इस पे मेरा तो नो है कि नहीं। क्या कह रहे हैं? किसी गधे का इस्लाम के मुताबिक हाँ हराम है, नहीं गलत बात है, नहीं सेल नहीं करना चाहिए। गधा तो सारे लाहौरी खा चुके हैं ना। लेकिन वो तो एक अलग बात है ना, हमें तो नहीं ना पता। जैसे कहते हैं कि आंखों देख के मक्खी नहीं निकली जा सकती, वो तो एक सेपरेट बात है। इसलिए हम इस्लाम के मुताबिक इस पे नहीं। तो उनको बेचे भी हैं गधे? बेचे हैं, लेकिन अगर एक जो जिसमें दिमाग है ना बंदे में, अगर वो इस बात को सोचे तो उसके लिए यही डूब मरने का मकाम है कि वो अपना जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है उसको पसे पुष्ट डाल के उनकी रोटी पे वो लात मारने वाली बात हुई। हमने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो लोग कहने लग पड़े इसके ऊपर कि भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब गधे एक्सपोर्ट करें, ये गलत बात है। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे भिखारी, वो लोग भिखारी खुद ही जहाज भर भर के जा रहे थे पूरी दुनिया में कि जी पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में जहाज भर भर के पहुंच रहे। तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी गधे जहाज भर भर के चाइना पहुंच रहे हैं। तो मुझे उस पर तो एतराज था, भाई कम से कम भिखारियों से तो बहुत अच्छी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, हमने ये सुना था बचपन से, मतलब किताबों में ये पढ़ते चले आए थे, टेक्स्ट बुक वगैरह में, कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हमें ये नहीं पता था कि गधे एक्सपोर्ट करो चाहे चीन को ही क्यों ना एक्सपोर्ट करने पड़े। हो रहा है और अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ शी जिनपिंग साहब, क्या बात है आपकी, मतलब की तुसी गल्लां करते पे हो।
शी जिनपिंग को तो भाई हैट्स ऑफ। देखें, बिजनेस में तो कोई भी हो, चाहे आपके पास कोई किसी मुल्क में आपकी डिमांड है तो आपको भेजने में तो कोई मुजाहिका नहीं है। बिजनेस तो आप कोई भी कर ले, चाहे गधे का कर लें, आपको पता है वहाँ तो गधे घोड़े वगैरह सब कुछ खाते पीते हैं, ठीक है ना। अगर आपको किसी चीज़ की आपके पास मुल्क में एक्सेस है उसकी, और वो यहाँ पे आपको पता है यहाँ गधे का गोश्त तो खाया नहीं जाता, ठीक है। और वक्त के लिहाज से आइंदा आने वाले वक्त में मशीनरी के ऊपर लोग जा रहे हैं। ये गधे घोड़े वगैरह जिस तरह आज से 50, 60, 70 साल पहले इनका इस्तेमाल होता था, जब आपके मुल्क में इतनी मतलब तरक्की नहीं होती थी, तो फिर ये एक यूज़ के लिए चीज़ होती थी। अब आपके सामने ही है, आप लाहौर में देख लें, आपको गधे घोड़े कितने नज़र आ रहे हैं उसको, मतलब उसके इस्तेमाल के लिए, मतलब लोडिंग के लिए या तो शहर के हिसाब से, वो आपका नहीं है। जाहिर बात है, अब आपकी वो चीज़ आपकी इस्तेमाल में नहीं है, तो अगर आप एक्सपोर्ट भी कर लें तो कोई बुरी बात तो नहीं है। आप बिज़नेस कोई भी करें, मुल्क के मफाद के और ज़रूरत के तहत पे आप ज़रूर करें। पाकिस्तान कुछ बनाता ही नहीं तो वापस चाइना किया जाता है। चाइना थोड़ा बहुत फ़ायदा अपना जो भी उठा रहा होगा, बट बहुत नामात्र के बराबर लिमिटेड। वहाँ पे एयरपोर्ट का फीता कट गया गवादर में, वहाँ पे पोर्ट में शिपिंग विपिंग चाइनीज ने शुरू कर दी, तो काफ़ी एक्शन हो गया, पाकिस्तानी काफ़ी खुश हो गए। लेकिन पहली बार दोस्तों पाकिस्तानियों ने एक्सपोर्ट करा है, भारी भरकम मामला एक्सपोर्ट करा है चाइना, और पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ उठी है। और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब हम इंडिया को दिखा देंगे, इंडिया जो इतना अपने आप को हीरो बनता है ना, इंडिया को जमीन पे ला देंगे। पाकिस्तान ने क्या एक्सपोर्ट करा है दोस्तों, ये देखिए छोटा सा वीडियो। चलो चीन चलते हैं। तो दोस्तों 2,16,000 गधों का ऑर्डर पाकिस्तान को मिला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का ये मानना है कि भाई अगर गधे बेचने से पाकिस्तान का फायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात इनको लग रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ये बना नहीं सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और वैसे भी दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 और 4 पैरों की जो गधे हैं उनकी तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है, और इसीलिए अभी पाकिस्तानियों ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई आजकल पाकिस्तान के होटल्स हो चाहे रेस्टोरेंट्स हो, वहाँ पे जो मटन मिलता है वो गधे और कुत्तों का मिलता है, और बहुत से लोगों ने वो खाया भी है। तो अब ये जो गधे, इसका जो गोश्त है, ये अगर चाइना को एक्सपोर्ट होगा तो इससे गधों की तादाद भी थोड़ी कम हो गई, और ये जो 2 नंबरियाँ चल रही है गोश्त के अंदर वो भी थोड़ी कम हो सकती है भाई। और गधों के जो दाम है वो भी काफ़ी पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं इस वजह से, तो इससे जो गधे पालने वाले लोग हैं उनका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, और हमारी तरफ से भाई पाकिस्तानियों को काफ़ी अच्छी शुभकामना है कि भाई ऐसे ही एक्सपोर्ट आपका बना रहे। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।